हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था और हमको पता था कि उसमें नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या करते हैं, अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब जब तक हम लोगों ने डिस्कवर किया था उस टाइम पे हम लोगों ने 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे हम टाइम बीत रहा है ये नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ जो है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर हम लोगों ने वापस से उस चीज़ को काउंट करना स्टार्ट किया तो ये कहीं ना कहीं ये नंबर क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जितना रिसर्च किया है, जानकारी ली है, उसके हिसाब से हमारे अर्थ के ऊपर नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? एंड अर्लियर क्लासिफिकेशन बाय द अर्लियर मैन, क्योंकि जो सबसे पहले आदमी थे उन्हीं लोगों ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था और इन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था। मतलब इन लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया उसका कोई रूल वगैरह नहीं था, कोई भी रूल या फिर सिस्टम नहीं था। उन लोगों ने कैसे भी किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में प्लेस कर दिया। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था जो किसने किया था, अर्लियर मैन ने किया था, और वो क्या था, नॉन साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किस चीज़ पे, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, ऑन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। वो लोग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किस पर्पज़ पे हम लोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया था, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया था। जैसे पहला हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था, फूड के बेसिस पे। अब फूड के बेसिस पे हम लोगों ने क्या बोल दिया था, पल्सेस, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, मीट एंड मिल्क। मतलब जो भी हमारे खाने की चीज़ें थी उसके हिसाब से उन लोगों को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया था। नेक्स्ट था हमारा क्लोथिंग। क्लोथिंग के बेसिस पे सिल्क के कॉटन्स, जैसे हम लोग सिल्क वॉर्म से क्या बनाते हैं, सिल्क कॉटन्स बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। तो ऐसा ही हमारे पास क्या होता है, क्लॉथिंग के बेसिस पे हम लोगों ने उसको सिल्क में, कॉटन में, जूट मक्के का जो रहता है वैसा हम लोगों ने एन फ्लेक्स में डिवाइड कर दिया था। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग डॉग का इस्तेमाल करते हैं। ये आज भी अभी भी होते रहता है कि डॉग का हम लोग इस्तेमाल किस पर्पज़ पे करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह के लिए। इनफैक्ट डॉग के अलावा हम लोग और भी एनिमल्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोग कुत्ते के अलावा बिल्लियाँ भी पालना पसंद करते हैं, तो उसका भी एक तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे पास क्या रहते हैं, डॉग्स जो रहते हैं, कुत्ते जो रहते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेल्टर। शेल्टर के बेसिस पे टीक है, साल है एंड स्प्रीस वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने किसको, हॉर्स को, बुल को, म्यूल को, ठीक है, म्यूल। इसके अलावा हम लोग ऑक्स का भी इस्तेमाल करते थे स्टार्टिंग्स के अंदर। ऑक्स का मतलब बैल वगैरह का भी इस्तेमाल हम लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या, अदर मेडिसिन पर्पज़ के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन पर्पज़ के लिए स्पीसीज, रेसिन्स एंड गम्स। ये हेयर वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब हेयर अगर किसी का बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो उस कंडीशन पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेसिन्स का। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन है, साइंटिस्ट का नाम है। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासीफाई मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब फर्स्ट टाइम अर्लियर मैन के बाद क्लासिफिकेशन किसने किया था, अरिस्टोटल ने किया था। और इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे, मतलब इन्होंने कुछ तो अपना रूल या सिस्टम लगाया था जिसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। जिसमें इन लोगों ने क्लासीफाई, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया था दो पार्ट्स में, एक को हम लोगों ने बोला है प्लांट्स और दूसरा क्लासीफाई किया था एनिमल्स के अंदर। अब इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आउटर अपेयरेंस। कोई भी चीज़ बाहर से हमको कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, तो ये सारा चीज़ हम लोग किस पे करते हैं, मॉर्फोलॉजी। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कोई टॉल हो सकता है, डॉर्फ हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, मतलब गोरा हो सकता है, ठीक है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मॉर्फोलॉजी हो जाएगी। जैसे अगर प्लांट के अंदर देखिए तो प्लांट के अंदर हम लोग लीफ की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, स्टेम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्लांट जो लीफ है वो स्टिपुलेटेड है नहीं है, पिनेटली कंपाउंड है कि परमानेंटली कंपाउंड है, तो वो उसका क्या कहलाता है,
मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, आउटर अपीयरेंस, वो लोग बाहर से कैसे दिखाई दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे प्लांट को हम लोगों ने हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज में रख दिया था। क्लियर। एंड एनिमल को हम लोगों ने क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। जिसके पास रेड ब्लड था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इनेमा। एंड जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट था उसको क्या बोला, अनेमा। ठीक है, इनेमा एंड एनेमा, दोज हु हैव द रेड ब्लड उसको कहा गया था इनेमा, एंड जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट था उसको बोला गया था एनेमा। तो ये क्लासिफिकेशन किसने किया था, एरिस्टोटल ने, जिसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, and two kingdom classification system was given by the Carolus Linnaeus। two kingdom classification system किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ये कौन है, साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है। इट परफॉर्म द बेसिस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, और इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था एंड जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था। जैसे अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की, तो एनिमल्स के बाद सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर। तो सेल वॉल के प्रेजेंस पे इन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें पहला हमारे पास क्या है, एनिमल, और एनिमल के पास सेल वॉल एब्सेंट रहता है, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोटोजोन्स को देखा था, इंसेक्ट्स को देखा था एंड मैमल्स। फर्दर जाके इंसेक्ट्स को हम लोगों ने अलग क्लासीफाई कर दिया है, प्रोटोजोन्स को अलग। ठीक है। मतलब ये एनिमल के अंदर कई सारे अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड हो गए थे, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोले थे कि एनिमल्स के पास क्या रहता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है एंड प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। तो जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट था उसको प्लांट के अंदर रख दिया गया, और जिसके पास सेल वॉल एब्सेंट था उसको एनिमल के अंदर रख दिया गया था। प्लांट में हम लोगों ने किसको देखा, आर्की बैक्टीरिया को देखा है, यू बैक्टीरिया हो गया, क्रेसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए हैं एंड ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, एल्गी एंड फंजाई हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था, क्योंकि हम लोग इन लोगों ने, साइंटिस्ट ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करके इसको बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग फेलियर नहीं बोल सकते, इसको हम लोग फेलियर नहीं बोल सकते। तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या था, कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ इसके जिस चीज़ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं था। तो इसमें क्या निकले थे, कुछ ड्रॉबैक्स। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, दैट इज बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक फंगस, क्योंकि फंगस का है हमारे पास, यूकैरियोट्स होते हैं। जबकि यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट। एंड प्रोकैरियोट का मतलब जिसके पास न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं बैक्टीरिया के पास। ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरिया हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, जबकि फंगस हमारे पास क्या होता है, यूकैरियोटिक। और लेकिन इन्होंने क्या किया था कि इन दोनों को एक ही साथ प्लेस कर दिया था। जबकि एक और क्लासिफिकेशन है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो जो खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के फूड के लिए किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। एंड जो खुद के सर्वाइवल के लिए, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी था, ये क्या करता था, खुद से खुद का खाना बना सकता था, यानी ये ऑटोट्रॉपिक है। और फंगस खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद के खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, मतलब ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉप होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन दोनों को एक ही में प्लेस्ड कर दिया था। नेक्स्ट, he kept the he kept together unicellular, that is chlorella, and multicellular प्लांट्स को और क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इन्होंने इन दोनों को भी क्या किया था, एक ही ग्रुप में रख दिया था। क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट, ही केप्ट द माइकोप्लाज्मा अंडर द प्लांटाई। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है हम लोग पढ़ते हैं तो ये बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसको हम लोगों ने किसके अंदर रख दिया था, प्लांट के अंदर। ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग बोलते हैं, बट ये बिलोंग किसके करता है, बैक्टीरिया के पास में बिलोंग करता है बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया था, उसको प्लांट्स के अंदर प्लेस कर दिया था, क्योंकि इसके पास क्या रहता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। तो सेल वॉल के प्रेजेंस में इन्होंने डिवाइड किया था, तो इसके पास सेल वॉल एब्सेंट था, और सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से इन्होंने क्या किया था, इसको प्लांटेई के अंदर रख दिया था, बट एक्चुअल में ये क्या होता है, बैक्टीरिया। क्लियर।
नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आए R.H. विटेकर, रॉबर्ट विलियम विटेकर। इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया, 1969 ने। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किस साइंटिस्ट ने किया था, R.H. विटेकर ने, R.H. विटेकर ने। और इन्होंने ही इस फंगस को इंट्रोड्यूस किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एडिशन किसका हुआ था, किंगडम फंजाई का, और फंगस को इन्होंने ही क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया पे, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया था। तो पहला उसका क्लासिफिकेशन था सेल स्ट्रक्चर, कि उनके पास सेल कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है कि प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। एनकैरियोटिक में ये कैरियन दिखाई दे रहा है, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल था, उसको प्रोकैरियोट में रखा गया। एग्जाम्पल इसका क्या है, मोनेरा। एंड मोनेरा का सोल मेंबर क्या होता है हमारे पास, बैक्टीरिया। मतलब मोनेरा के अंदर हमको बैक्टीरिया ही मेनली करके मिलने वाले हैं। एंड यूकैरियोटिक के अंदर हमको क्या मिलता है, यू का मतलब कहीं पे भी यू वर्ड लिखा रहे, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। एंड कैरियन का मतलब हम लोगों ने अभी देखा क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाउडर्ड ऑर्गेनेल्स थे, उनको हम लोगों ने रख दिया था यूकैरियोट में। एंड यूकैरियोट में हमको क्या आता है, प्रोटिस्ट, जिसको हम लोग यूनिसेलुलर भी बोलते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होने के बाद भी ये क्या होता है, यूकैरियोट्स। जबकि यहाँ से ये सब के सब क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये क्या है, फंगस, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो ये सब हमारे पास आते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, एंड मोनेरा किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 5 हमारे पास फाइलम्स कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। मतलब मेन हमारे पास किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। ये हमारे पास क्या है, 5 किंगडम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्लासीफाई किसके बेसिस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला हो सकता है कि सेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल से ही वो बना रहे। तो सेलुलर में हमारे पास क्या होता है, मोनेरा एंड प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट हमारे पास यूकैरियोट तो है, लेकिन साथ में वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहलाता है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाला है। मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू में हम लोग किसकी बात करते हैं, फंगस की। एंड टिश्यू ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन में किसको हम लोग लिखते हैं, प्लांट को। एंड ऑर्गन सिस्टम किस में मिलता है हमारे पास, प्लांट्स के अंदर, यानी एनिमल्स के अंदर। हम लोगों के अंदर क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम लोग बोले डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे पास ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जबकि हमारे पास प्लांट जो रहते हैं उनके पास क्या रहता है, टिश्यू तो है, ऑर्गन है, लेकिन उन लोगों के पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते हैं। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास क्या हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो खाना, मतलब एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में बना ले रहे हैं, खाना कैसे वो लोग अपटेक करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक हो सकता है एंड हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड हेटेरो मतलब डिफरेंट। अभी हम लोगों ने देखा था, मेक देयर फूड बाई ओन, खुद से खुद का खाना बनाते हैं, जो कि प्लांट होते हैं। हम लोग भी खुद के खाने के लिए किस पे रहते हैं, दूसरे पे सर्वाइवल पे डिपेंड रहते हैं। मतलब हम लोग खुद के खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, एंड हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फंगस से लेके एनिमिलिया तक। ठीक है, अब प्लांट के अंदर हम लोग बीजी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी रखते हैं। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास क्या हो सकता है, ए सेक्शुअल हो सकता है एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअल का मतलब क्या हुआ हमारे पास, कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जो छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स उनमें मिलता है, जैसे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स, दैट इज एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं उनके पास हमारे पास सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एंड वेजिटेशन भी होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर हमारे पास क्या रहता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं, इसका अगर हमारे पास कोई प्रूफ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्लियर। तो इन 5 बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जितने भी हम लोगों को किंगडम मिलने वाले थे, इन 5 बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, अलग अलग 5 किंगडम्स को इंट्रोड्यूस किया था, और किसको किस में रखना है, इन्हीं 5 बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं,
यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एंड ये हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला दे आर प्लेस्ड अंडर द प्लांट्स इनिशियली। पहले हम लोगों ने क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किसके अंदर रखा था, प्लांट्स के अंदर रखा था, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि इनके पास क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। और पहले हम लोगों ने क्या क्लासीफाई किया था, सेल वॉल प्रेजेंस एंड सेल वॉल एब्सेंस के बेसिस पे कार्लोस लिनियस ने डिफरेंशिएट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, क्लेमाइडोमोनास को एंड क्लोरेला को एक साथ रख दिया था। कब, इनिशियली मतलब शुरुआत में, क्योंकि उस समय हम लोगों ने क्लासिफिकेशन सेल वॉल की वजह से किया था। नेक्स्ट, amoeba and paramecium, they are placed under the animals initially because absence of cell wall। क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, तो उस समय कार्लस लिनियस ने इनको पैरामीशियम एंड एमोबा को क्या किया था, एक साथ रख दिया था अंडर द डम एनिमेलिया। लेकिन अब क्या हुआ है, बट नाउ ऑल फोर, ये जितने भी है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एमेबा एंड पैरामीशियम, इन सबको हम लोगों ने किसके अंदर रख दिया है, प्रोटिस्टा के अंदर। ये क्या कहलाते हैं, प्रोटिस्टा, ड्यू टू यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर, क्योंकि ये लोग क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है एंड यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की नेचर की वजह से इन चारों को, एमेबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किसके अंदर रख दिया गया है, अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इस समय आ चुका है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री डोमेन सिस्टम आर क्लासिफाइड बाय द कार्ल हूज। ये है डब्ल्यू, कार्ल हूज। ठीक है, कार्ल हूज ने क्या किया था, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बस इन्होंने क्या किया था, जो कि मोनेरा में यूकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, इसको इन्होंने अलग अलग करके थ्री डोमेन एंड फोर सिस्टम में दे दिया था। ठीक है, जैसे मोनेरा को इसमें आर्की बैक्टीरिया एंड न्यू बैक्टीरिया में रख दिया गया है, प्रोटिस्टा, फंजस एंड प्लेंटी एनिमलिया। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम हमारे पास ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः, मतलब छः किंगडम हमारे पास क्या हो गया कार्ल हूज के अकॉर्डिंग, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजस एंड प्लांटाई एंड एनिमलिया। एंड थ्री डोमेन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डोमेन क्या होता है, यूकैरियोट्स का, ये वाला पूरा को हम लोग क्या बोले, एक डोमेन। एंड एक डोमेन हमारे पास क्या है, आर्के बैक्टीरिया, एंड दूसरा डोमेन हम लोगों ने किसको माना, यू बैक्टीरिया। तो एक डोमेन, दो डोमेन एंड थ्री डोमेन, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री डोमेन सिस्टम्स। ठीक है, अब पहला हमारे पास किंगडम क्या है, किंगडम मोनेरा। पहला किंगडम हमारे पास क्या होता है, किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा का जो सोल मेंबर होता है, मतलब मेन इसके पास जो रहता है, वो हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर हम लोग किसको मानते हैं, बैक्टीरिया। मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर हमको बेसिकली किसके बारे में स्टडी करना है, बैक्टीरिया के बाद में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपी येलो। मतलब इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, बैक्टीरिया मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोगों ने बीजीए भी बोला है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा भी मिलता है जिसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, एंड पीपी येलो भी मिलता है। ठीक है, इट इज़ जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम लोग नेकेड आई से इसको सीन नहीं कर सकते हैं, बट ये लोग मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से हो सकते हैं, मतलब अपने नंबर को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियरली, इट इज़ फाउंड इन द हैबिटाट एवरीवेयर। और जो चीज़ एवरीवेयर मतलब हर जगह पे मिलता है, ऐसे हैबिटाट्स को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, हवा, पानी, मिट्टी, हर जगह पे जो चीज़ प्रेजेंट रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो इसका हैबिटेट कैसा है, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पे मिलता है, सॉइल में, एयर में, वाटर में। एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह पे प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हमको कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है, मोस्ट abundant organism is bacteria, and more than 100 of bacteria are present in the harmful of the soil के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसे अगर हम लोग लैक्टोबैसिलस की बात करें, तो लैक्टोबैसिलस को हम लोग क्या बोलते हैं कि यूजफुल बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम कोलेस्ट्रीडियम की बात करें, तो कोलेस्ट्रीडियम हमारे पास क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया सॉइल के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया के स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजुअल हैबिटाट ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज वेयर डज नॉट एग्जिस्ट लाइफ। अनयूजुअल हैबिटाट का मतलब, ये सब तो हमारे पास यूजुअल है जहाँ पे हम लोग भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये हमारे पास क्या होता है, अनयूजुअल, जहाँ पे कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, जिंदा नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनयूजुअल हैबिटाट, वेयर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, स्नो, बर्फ के अंदर, ये रेतीला चीज़ है। डीप ओशन, बहुत गहरे समुद्र के अंदर।
डज नॉट, एंड कोल्ड टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, -14, -15, -30, ऐसे जगह पे भी हम लोगों को क्या मिलते हैं, बैक्टीरियाज मिलते हैं। इनके अलावा इंटेस्टाइन्स में भी, हम लोगों के खुद के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर भी हमको बैक्टीरियाज मिलते हैं, माउथ के अंदर भी मिलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलते हैं, तो हर जगह पे प्रेजेंट है। मेनी ऑफ देम लिव इन आर ऑन, किसी के अंदर भी हो सकते हैं जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, एंड ऑन किसी के ऊपर भी रह सकते हैं, प्लांट के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो इन आर ऑन एज अ पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो खुद की सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड सम आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब बैक्टीरिया हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं एंड ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर हमको कैसे मिलते हैं, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग, सड़ी गली चीज़ों पे जो पैदा होते हैं, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीज जो आता है। पैरासिटिक भी में हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट, एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल, जैसे हमारा इंटेस्टाइन, एंड एक्टो पैरासाइट जो बाहर से किसी चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट के अगर बार्क के ऊपर, छाल के ऊपर अगर कोई पैरासाइट ग्रो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टो पैरासाइट। एंड अगर हमारे माउथ के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई चीज़ ग्रो कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडो पैरासाइट। इट इज़ ग्रो ऑन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ ग्रो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ये हम लोगों ने उल्टा लिख दिया है। ये मतलब क्या है, एंडो का मतलब इनसाइड एंड एक्टो का मतलब क्या होता है, ऑन, ठीक है। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड शो द वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ये चीज़ हम लोगों को क्लियरली समझना पड़ता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। क्या शो करता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। दे शो द कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एज दी कैन मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन दैट कैन कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक कैन डू। मतलब ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल भी परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हमारे पास बैक्टीरिया करके दिखा देते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह कराना हुआ तो ये बैक्टीरिया कर सकते हैं लेकिन हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं, क्लियरली। एंड साइज ऑफ मोनेरा कितना वेरी करता है, 2 to 5 माइक्रोमीटर, इसको बोला जाता है म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर के अंदर। तो बैक्टीरिया का साइज किस में होता है, माइक्रोमीटर्स के अंदर, ठीक है। या फिर हम लोग इसको माइक्रोन भी बोलते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया फिर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर के पास होता है, ठीक है। अब शेप की बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल, रॉड शेप बैक्टीरिया, विब्रियम एंड स्पाइरलम, ठीक है। स्पेरिकल बैक्टीरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकक्स या फिर कोकाई। ये हमारे पास क्या है, प्लूरल, ये है हमारे पास सिंगुलर। तो रॉड से बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस या बैसिली। कॉमा से बैक्टीरिया को विब्रियम बोला जाता है। एंड स्पाइरल, कुछ ऐसे स्पाइरल शेप के जो बैक्टीरिया रहते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरलम या फिर स्पाइरल शेप के। कॉमा शेप वाले को हम लोग क्या बोले, विब्रियो। एंड स्पेरिकल डज नॉट हैव द फ्लैजिला, ये जो होते हैं इन लोगों के पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। मतलब ये क्या रहते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटाइल, एंड जिसके पास फ्लैजिला एब्सेंट रहता है उसको बोला जाता है नॉन मोटाइल, ठीक है। एंड रॉड से बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो आमतौर पे हर जगह पे मिल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड से बैक्टीरिया। एंड ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पोर फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर्म्स द एंडोस्पोर एंड मेड अप ऑफ द कैल्शियम डिप्लोकोलोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, कोकस, हम लोगों ने अभी इसकी बात की, कॉकस। अब ये कॉकस को हम लोग फर्दर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अगर इसके पास सिंगल कॉकस रहे, मतलब सिंगल कोकाई रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉकस। मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल या फिर वन। टू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोकॉकस। अगर ऐसे ही तीन कॉकस एक साथ जुड़ जाते हैं, तीन कॉकस एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोकॉकस। लेकिन ऐसे ही कॉकस की लंबी सी चेन, सिर्फ स्ट्रेट चेन बनी रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस। लेकिन अगर यही पीरियोडिक मैनर में चेन क्या बना ले, एक सीट बना ले, मतलब पेपर के जैसे एक पतली सी सीट बना दे, तो ऐसे सीट वाले अरेंजमेंट ऑफ कॉकस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफाइलोकॉकस, स्टेफाइलोकॉकस, ठीक है, ठीक है। एंड इसके एक एक सीट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेसेनाई, जो कि 8 कोकाई ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्पीयर, मतलब यहाँ पे कॉर्नर के पास लगभग 8 कॉकस हम लोगों के पास एक साथ
मर्ज रहते हैं, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर के फॉर्म में। ठीक है, स्फीयर एंड सर्कल अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन। अब ये बैक्टीरिया होते हैं, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, मतलब इन लोगों का खाना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड बाय द फूड दैट इज ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजेनिक, एन ऑक्सीजेनिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। जबकि हेटेरोट्रॉपिक को हमारे पास क्या हो सकता है, पैरासिटिक, किसी दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, एंड सिम्बायोटिक, किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह के, मतलब हो सकता है खुद के फायदे के लिए ये उसको शेल्टर प्रोवाइड करे, वो उसको खाना प्रोवाइड करे, तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, ये लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास क्या है, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द ओन, एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लोगों के पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक के मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ये केमिकल रिएक्शन इसके अंदर चल रहा है। तो जो केमिकल फॉर्म में एनर्जी बनाता है उसको हम लोगों ने क्या बोला है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। एंड दूसरा हमारे पास हो सकता है कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा हो, जिसको हम लोगों ने बोला है फोटोसिंथेटिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इट हैज़ द पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल क्या था हमारे पास, पिगमेंट होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में जब चेंज कर देते हैं फॉर द रिडक्शन, कि हमारे पास क्या था, रिएक्शन हो रहा है, तो CO2 को हम लोगों ने क्या कर दिया, रिडक्शन, तो ये क्या बना रहा है, ग्लूकोज में। जबकि हमारे पास CO2 हमारे पास क्या होता है, इनऑर्गेनिक, एंड ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंड थर्म वर्ड कहीं पे भी लिखा है, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हीट रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमको बाहर से इसको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ता है, एंड हाइड्रोजन भी रिक्वायर्ड होता है। आउटसाइड द सेल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर, मतलब सेल का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आउटसाइड ऑफ द सेल होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोगों को रेडॉक्स में क्लियरली समझता है। ठीक है, एंड एनर्जी प्रोड्यूस कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, क्योंकि हमको एनर्जी जो बनता है किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। तो एनर्जी प्रोड्यूस, जो भी एनर्जी बनेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, स्टोर करने के लिए एटीपी के फॉर्म्स में। एटीपी यूटिलाइज टू मेक द फूड, अब इस एटीपी का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं हम लोग, खाना बनाने के लिए। एंड दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन। अब ये जो था मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हम लोगों ने बात किया था, जो हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो काम नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है, बैक्टीरिया। जैसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करा सकते, फॉस्फोरस का फिक्सेशन नहीं करा सकते, लेकिन बैक्टीरिया के पास कैपेसिटी होता है कि वो क्या कर सकता है, इन लोगों का फिक्सेशन में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कीमोसिंथेटिक आर कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव द पिगमेंट्स। इन लोगों के पास कोई पिगमेंट नहीं रहता है, सिर्फ इन लोगों में क्या चलता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हम लोग देखो NH4 को कन्वर्ट कर रहे हैं NO2 माइनस में, नाइट्रेट में, एंड ये किसके अंदर होता है, नाइट्रोकॉकस कर सकता है, नाइट्रोसोमोनास कर सकता है। मतलब ये क्या हमारे पास बैक्टीरिया है, नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास क्या, NO2 माइनस, यानी नाइट्रेट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, NO3 माइनस को। और ये कौन कर सकता है, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिटिक बैक्टीरियाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कहीं पे भी फोटो वर्ड लिखा रहे, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। मतलब यहाँ पे हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेंगे वो किसके प्रेजेंस में लेते हैं, लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, इट यूज लाइट एंड द पिगमेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग लाइट के प्रेजेंस में ही परफॉर्म करते हैं, एंड इसके लिए हमको पिगमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्लोरोफिल वगैरह की। ठीक है, तो ऑक्सीजनिक, पहला हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, वाटर। अब इसमें ये क्या है,
हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजेनिक में जो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, उसका सोर्स हमारे पास क्या होता है, वाटर। मतलब अगर इन लोगों का हम लोग वाटर लाइसिस करा दें तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसी वाटर से हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल सकता है। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ वाटर एंड बाई प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन यानी O2। जैसे अगर हम लोगों ने H2O का वाटर लाइसिस करा दिया तो ये H2 प्लस O में टूट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है एंड ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हमेशा हम लोग को डुप्लेट के फॉर्म में रहता है, तो O2 ऑक्सीजनिक मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसका है साइनोबैक्टीरिया और BGA, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। एंड इसमें हमारे पास क्या क्या मिलते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिन एंड ऑसिलाटोरिया। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, साइनोबैक्टीरिया के। ऑल प्लांट किंगडम फर्स्ट 3 ग्रुप्स आर फोटो ऑफ प्रोटिस्टा। मतलब जितने भी प्लांट के अंदर रहते हैं वो सबके सब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास क्या रहता है, क्लोरोफिल। एंड फर्स्ट 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास टोटल 5 मिलने वाले, जिसमें से 3 जो रहते हैं, फर्स्ट इनिशियल के जो 3 रहते हैं, डाई एटम्स वगैरह के जो हम लोग बात कर रहे हैं, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेला एंड यूग्लिनॉइड्स, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, ये लोग भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजेनिक ऑटोट्रॉपिक शो कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट शुड हैव द क्लोरेला इसी रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल। हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ये जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि रिएक्शन सेंटर एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे फाइटोक्योनान की बारे में बात करेंगे। फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, वहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड या फिर ग्रेनम के मेम्ब्रेन पे हम लोग कौन का डार्क रिएक्शन कहाँ पे चल रहा है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे हमको क्लियर होता है कि एक्चुअल में ये रिएक्शन सेंटर चीज़ क्या होता है। बस अभी हमको याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है उसके पास क्या रहता है, एक रिएक्शन सेंटर रहता है। एंड फोटो सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा बाद में, फोटो सिस्टम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। अब सबसे पहले हमको क्या मिला है, साइनोबैक्टीरिया और BGA। इट में भी यूनिसेलर, सिंगल सेल के हो सकते हैं, और इट में भी कॉलोनियल, मतलब ये कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं, फॉर्मिंग द कॉलोनी। एंड इट में भी फिलामेंटस जो होते हैं, ये जो है फिलामेंटस जो होते हैं सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीथ। जो फिलामेंटस वाले रहते हैं, इन लोगों में जो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, इन लोगों के पास एक प्रोटेक्टिंग कोट रहता है, जो किसका बना रहता है, जिलेटिनस सीथ का। और ये जिलेटिनस सीथ एक्चुअल में है क्या चीज़, कोलेजिन फाइबर से बने हुए हैं। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। एंड इट इज एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब जो साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, एंड मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या आता है, जो पानी में मिलता है, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, एंड मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब जमीन पे भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे फॉर्म द एल्गल ब्लूम्स इन द वाटर। अगर हम समुद्र के पास जाएंगे तो पानी में देखेंगे ना, तो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर पूरा ऐसे कवर कर लेता है पानी को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम्स। प्रोमोट द एल्गल ग्रोथ, ठीक है। सम साइनोबैक्टीरिया लाइक द अनाबिना, नॉस्टॉक, ये क्या है, नॉस्टॉक, एंड फिक्स द नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज द हेटेरोसिस्ट। ये लोग कहाँ पे, बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एक स्पेशल टाइप का सेल इन लोगों के पास प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, हेटेरोसिस्ट। जैसे ये नॉर्मली एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसके पास ये नॉर्मल सेल्स है जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, एंड ये स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट सेल। एंड इसके पास यहाँ पे एक और कोटिंग रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस सीथ, जो कि बेसिकली किसका बना रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। इट हैज़ द पिगमेंट, इनके पास क्या रहता है, पिगमेंट रहता है। पिगमेंट है मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ये पिगमेंट्स से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। कोई भी पिगमेंट रहता है वो क्या करता है, उनको कलर भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम लोग अपने ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड के पास भी क्या रहता है, पिगमेंट रहता है, जो कि हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे अगर हम लोग मेज की बात करें तो यहाँ पे भी हमको येलो कलर प्रेजेंट होने के लिए ल्यूटीन नाम का पिगमेंट रहता है। तो ऐसा ही पिगमेंट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कलर भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो कलर प्रोवाइड कराने के लिए इन लोगों के पास रहते हैं
ठीक है। एंड ये स्टिकी होता है, चिपचिपे होता है एंड प्रोवाइड द बीजे टू डेसिकेशन। अब ये जो म्यूसिलेजिनस सीड है, डेसिकेशन मतलब क्या करता है, इसको सूखने से बचाता है, मतलब वाटर कंटेंट को इसको लॉस होने से क्या करता है, रोकता है। मतलब ये क्या करेगा, इसको श्रिंक होने से डिहाइड्रेट होने से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोसिस्ट सेल डू नॉट लेट टू कम इनसाइड द वाटर। मतलब ये पानी को बाहर जाने ही नहीं देगा, यहाँ से ऐसे बाहर निकलने नहीं देगा। एंड एंजाइम फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन दैट इज नाइट्रोजनेज। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एंजाइम लगता है, उसका नाम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट, म्यूसिलेजिनस सीड एंड जिलेटिनस सीड्स आर डिफरेंट। दोनों क्या होता है, डिफरेंट है। जैसे ये हमारे पास किसका बना है, म्यूसिलेजिनस सीड होता है, और ये हमारे पास क्या है, जिलेटिनस सीड। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है, एक ही नहीं है। तो नाइट्रोजिनस म्यूसिलेजिनस एंड जिलेटिनस सीड क्या होता है, डिफरेंट होते हैं नेचर में, बट दोनों क्या रहते हैं, बीजी के पास प्रेजेंट रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।